दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सबसे पहले हमने सोचा कि अपनी बालकनी को रिवैम्प करते हैं क्योंकि यहाँ अगर हमारे प्लांट्स ने काफ़ी सफ़र किया। सो एज यू कैन सी मैं इन द मिडल ऑफ द शूट थी और हमारा माली आ गया और मालियों के टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है आजकल, इसलिए सो आई हैड टू बाय सम न्यू प्लांट्स बिकॉज पॉट्स खाली थे, इसीलिए मैं पास वाली नर्सरी से कुछ प्लांट्स लेके जा रही हूँ और मैं अब आपको दिखाऊंगी कि दिवाली के लिए क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं। सुपर तैयारियाँ हो रही हैं, मतलब आजकल तो लगे पड़े हम सफाइयों में और तैयार होने में। अपने प्रीवियस हाउस में मैं सारे प्लांट्स को खुद ही नर्चर करती थी, खुद ही ध्यान रखती थी और यहाँ पर भी मैं ध्यान रख रही थी, लेकिन यहाँ पर मेरे से मरते जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट कॉल अ गार्डनर एंड देन हमने सोचा कि पंखे साफ़ कराने के लिए किसी को बुलाते हैं, बट अपेरेंटली वो आए नहीं और सारी साफ़ सफाई उसी दिन होनी थी, तो इसलिए हमने खुद ही प्लान करा। तो पौरुष ने कुछ 2-3 पंखे साफ़ करे और 2-3 मैंने साफ़ करे। काफ़ी क्विक पौरुष का ऐसा लगता है जन्मों जन्मों का यही काम है। सारा काम हार्डवर्क का तो होता है, लेकिन इस काम में इतना मज़ा आता है। और ये हो गई हमारी बालकनी तैयार। तो हम कुछ न्यू प्लांट्स भी लाए थे और कुछ पुरानों को हमने रीपॉट करा, तो अब होपफुली इनकी हालत अच्छी चल रही है। तो हम बहुत खुश थे इस रिज़ल्ट से। फिर हम गए यूनिक्लो और यूनिक्लो में बेसिकली हमें कुछ 1-2 शर्टें और पैंट्स लेनी थी और जैकेट देखनी थी। तो हम फीमेल वाला सेक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा है। तो यूनिक्लो में बहुत ही बेसिक कोरियन टाइप ऑफ क्लोथ्स मिलते हैं एंड दे हैव कलर्स इन एवरी डैम थिंग। सॉक्स में भी इतने कलर्स अवेलेबल थे। देन दे हैड दीज हैट्स एंड कैप्स एंड ये बैग्स, बहुत सारी ऑप्शंस थी इसमें। एंड दे हैव द मोस्ट बेसिक थिंग्स। देन दे हैड जैकेट्स, फीमेल्स में तो बहुत ही क्यूट जैकेट आई हुई थी, बहुत अच्छे कलर्स भी आए हुए थे। ट्रैक पैंट्स और इनकी जीन्स वगैरह भी बहुत अच्छी क्वालिटी की लगती है। जैकेट्स में बहुत ही वार्म चीज़ें आई हुई थी, तो बहुत ही लेकिन एक्सपेंसिव है डेफिनेटली, 2000 रुपीज़ फॉर अ बेसिक टॉप, बट ये है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट, गुड क्वालिटी स्टफ विल कम। देन दे हैड दीज ओवर साइज शर्ट ड्रेसेस which were around for 3000 2990 एंड स्वेटरिश टाइप ऑफ नाइटीज़ या स्वेटर जैसी ड्रेसेस थी जो कि बहुत ही वार्म होंगी। देन दे हैव दीज लॉन्ग ड्रेसेस वेरी वर्क अप्रोप्रिएट, आप यहाँ से ले सकते हो। और कुछ स्टाइलिश चीज़ें भी थी, इसको हैट के साथ पहनो, बेल्ट के साथ पहनो, ऐसी चीज़ें थी। और यहाँ पर जो स्कर्ट्स हैं वो इतनी फेमिनिन है, मतलब आपको लगेगा आप कोरिया या चाइना में ही आ गए हो, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही ड्रेसअप स्टाइल है। तो इट्स फ्रॉम टोक्यो, दिस ब्रांड इज़ फ्रॉम टोक्यो, सो यू विल गेट दैट फील कम्प्लीटली। और इसमें कुछ में सेल भी लगी हुई थी। इनके जो लॉन्जरे था वो भी बहुत अच्छा था, मतलब पता चल रहा था इट्स सुपर गुड क्वालिटी, इट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट। टेडी जैकेट्स मिल रही थी यहाँ पर विच वर फॉर अराउंड ओनली 1490, मतलब टेडी जैकेट्स हर जगह पे 3000 तक की मिल रही हैं। देन हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, तो सिनेमॉन से हमने वो लिए थे, इनकी गार्लिक ब्रेड स्टिक्स होती हैं। देन वी वेंट टू H&M एंड आई फाउंड दिस टॉप एंड आई लव्ड इट, बट इट वॉज फॉर 2000 रुपीज़। एंड देन ऊपर वाले सेक्शन में ये जैकेट्स पड़ी हुई थी फर हुड के साथ। फर हुड मुझे बहुत अच्छा लगता है विंटर में। देन आई वेंट टू लाइफस्टाइल टू फाइंड जीन्स, अलग अलग टाइप की मैं जीन्स ढूंढ रही थी, बट आई वांटेड टू सी द इंडियन सेक्शन क्योंकि दिवाली है और इंडियन एथनिक सेक्शन यूजुअली बहुत ही अच्छा होता है लाइफस्टाइल में, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे कुर्ते और अनारकलीज एंड स्कर्ट्स वगैरह मिलती है। देन मैं घर आ गई और फिर मैंने एक मिनी गार्डन बनाना है, उसकी तैयारी में लग गई। तो मैंने ये चेयर बनाई है विद द स्टिक्स, ये मैंने डॉलर स्टोर से लिया था। एंड देन आई मेड अ फेंस विद अ रोप एंड दी स्टिक्स एज वेल। इस स्टिक्स से बहुत सारा काम हो जाता है, ये बेसिकली वो आइसक्रीम स्टिक्स हैं जिनसे बहुत सारा अच्छा काम हो जाता है। देन आई गॉट दी स्टोन्स ऑल्सो फॉर द गार्डन एज ओनली फ्रॉम डॉलर स्टोर। अगर आपको ये मेरा मिनिएचर गार्डन देखना है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए ट्यून रहना, ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, ताकि आपको और ऐसी क्रिएटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे। आजकल मैं बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट कर रही हूँ। तो ये चेयर को मैंने थोड़ा सा पेंट कर लिया, तो ये मैंने थोड़ा सा तैयार करना शुरू करा है, अभी बिल्कुल वर्क इन प्रोग्रेस है। तो बहुत रफ चीज़ आपको दिख रही है, दैट इज़ दैट चेयर, बट आई एम श्योर दिस विल लुक वेरी ब्यूटीफुल व्हेन वंस आई वर्क ऑन इट। एंड देन आई गॉट दिस लाइट्स फ्रॉम मार्केट 99, ये अराउंड 500 की पड़ी मुझे और बहुत ही स्वीट लग रही थी। एंड आई एम गोइंग टू डेकोरेट दिस ऑन दिवाली, बट लेट मी शो यू द लाइटिंग ऑफ आवर हाउस।
पहले हम दोनों कोशिश करते थे कि कोई इलेक्ट्रिशियन आ जाए, बट इस बार हमने सोचा कि अपने आप जुगाड़ करते हैं, क्योंकि हमें लाइटिंग बहुत ही सिंपल सी रखनी थी और ये काम हम खुद कर सकते थे। बस प्रॉब्लम ये थी कि बाहर से अंदर प्लग कैसे जाता तो दरवाज़ा कैसे बंद होता, बट उसका भी मैंने आइडिया निकाल लिया कि पतली तार है इस लड़ी की, तो उसको पहले अंदर ले जाते हैं इंस्टेड ऑफ एक्सटेंशन की तार बाहर लेके आना। सो दैट्स एन इंडियन ब्रेन गोइंग राइट देयर। एंड सो हमने ये पूरी लड़ी अपनी पूरी बालकनी में लगाई। इससे बहुत ही स्वीट सी लाइटिंग आ रही है, और थोड़ा सा प्लांट्स पे लगाओ तो बहुत ही स्वीट लाइटिंग आती है। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, लेकिन अभी जो मैं नज़ारा दिखाने वाली हूँ वो इतना स्वीट लग रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी अभी आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊं कि क्या किया। तो ये लाइट मेरे रूम की लग चुकी है। इतना स्वीट लग रहा है रूम। वाओ, लाइक दिस ट्रे इज अमेजिंग। ये मैंने खुद बनाई थी, मॉड पॉज फेविकॉल लेके स्टिक ऑन किया था, प्रिंटेड पेपर प्रिंट अलग से कराया था। ओह माय गॉड, सच अ स्वीट लिटिल लाइटिंग। वाह, एंड देन दिस लाइट, सो ब्यूटीफुल। ये वीडियो समाप्त करते हैं क्योंकि दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जोरों शोरों से चल रही हैं। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताना हाउ डिड यू फाइंड द लाइटिंग।